बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ ढाबा स्टाइल चना दाल बनाने की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है ये और बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने चने की दाल ली है जो कि है 1.5 कप, और दाल को मैंने थोड़ा सा नमक डाल के और 2 कप पानी डाल के बॉईल किया हुआ है। दाल को हमने 3/4 डन किया है, फुली डन नहीं किया। और दाल का टेक्सचर आप देख सकते हैं, कुछ खड़ा खड़ा सा है अभी। अब आ जाते हैं हम अपनी कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे हम कढ़ाई में डालेंगे आधा कप ऑयल, और ऑयल को हम स्लाइटली गर्म कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें ज़ीरा जो कि है 1 चाय का चमचा, 2 अदद बे लीव्स हैं छोटे से, एक हमने लिया है दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंगे हैं और तकरीबन 5 से 6 काली मिर्चें हैं। अब इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम तेल में डाल देंगे। तेल को हमने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, वरना तो सारे गरम मसाले हमारे जल जाएंगे। अब हम इसमें डालने लगे हैं एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। ये चली गई इसमें। अब हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाए। और बाज़ लोगों के घरों में ये खड़े गरम मसाले जो हम ऐड करते हैं दाल वगैरह बनाने में, तो वो बुरे लगते हैं। तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, खड़े गरम मसाले ना डालें, और बाकी आप पूरी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। और ये हमने जो है प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा कर लिया है। और अब इस स्टेज पर आके हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि हम डालेंगे इसमें 1 चाय का चमचा। और ये लहसुन अदरक हमने फ्रेश पीस के डाला है इसमें। और साथ ही अभी हम इसमें शामिल करने लगे हैं मोटी वाली हरी मिर्चें, जो कि हमने बिल्कुल बारीक काटी हुई हैं। ये हम डाल रहे हैं तकरीबन 2 चाय के चमचे। और ये कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं जो कि काफ़ी तेज़ नहीं होती हैं। तो इतनी मिर्चों की मिकदार इस दाल के लिए बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं 2 मिनट के बाद ये टमाटर, 2 मीडियम साइज़ से, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। छिलका उतार लिया था मैंने। ये फ्रोज़न टमाटर है हमारे फ्रीज़र के रखे हुए, तो छिलका आराम से उतर जाता है अगर पानी में डालते हैं हम। तो इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे, और साथ ही हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो मसालों में हमने लिया है कुटी हुई लाल मिर्चें, जो कि है 1 चाय का चमचा। टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत। पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे आधा चाय का चमचा। हल्दी पाउडर डालेंगे हम इसमें आधा चाय का चमचा, और धनिया पाउडर डालेंगे हम इसमें आधा चाय का चमचा। तो ये तमाम मसाले हम डाल देते हैं इसके अंदर। तो ये तमाम मसाले चले गए हैं इसके अंदर। अभी हम आँच को मीडियम कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। तो तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं हम। और टमाटरों को हमने गलाना है, तो हम इसको कवर करके पकाएंगे। अभी तमाम चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं, तो इसको कवर कर देते हैं जब तक कि हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते, जब तक कि हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। अब तकरीबन 5 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और ये है हमारे मसाले की पोजीशन। टमाटर हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं और तेल सेपरेट होने पे है। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब ये मसाला देखिए हमारा स्लाइटली भुन सा गया है। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल करेंगे बॉयल की हुई दाल, जिसको हमने 3/4 डन किया हुआ है। ये डाल देते हैं हम इस मसाले में। और दाल को आपने ओवर कुक नहीं करना जब आपने इसको बॉयल करना है। जब आपने इसको 3/4 डन करना है, तो आपने दाल को ड्रेन भी नहीं करना। ये हमने डाल दी है दाल इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे हम। अब दाल को हम मिक्स कर लेंगे तमाम मसालों के साथ, और अब हम इसको गलाने के लिए छोड़ेंगे। तो दाल को हमने मिक्स कर लिया है अभी। तो इसको हम फुली डन करने के लिए इसको कवर करके पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो इसको हम कवर कर देते हैं, और 10 से 12 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं, और दाल की हमारी ये है पोजीशन। 3/4 डन से हमने इसको फुली डन कर लिया है। और इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी, जो कि है आधा चाय का चमचा। इसको मैंने हाथों से क्रश किया हुआ है। और गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, जो कि बहुत ही अच्छी सी इसमें फ्रेगरेंस देगा। इसको डाल के मिक्स करेंगे। तो दाल को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक कि तेल सेपरेट नहीं हो जाता। तो आँच को हम बिल्कुल हल्का कर देंगे और वेट करेंगे जब तक कि तेल हमारा सेपरेट हो जाए। अभी देखें थोड़ी देर बाद थोड़ा सा तेल सेपरेट होने पे है।
तो इस स्टेज पे आके हम मज़ीद डालेंगे इसके अंदर मक्खन, जो कि ऑप्शनल है और आपकी मर्ज़ी है। इसमें मक्खन डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। मैंने यहाँ पे 1 चाय का चमचा मक्खन डाला है। ढाबा स्टाइल दाल में ज़रूर मक्खन जाता है। अब साथ ही थोड़ा सा हम हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालेंगे इसके अंदर और थोड़ी सी हम इसमें बारीक कटी हुई अदरक भी शामिल कर देंगे इसमें। बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़े की ये दाल बनती है। आप इसको नान के साथ, पराठे के साथ सर्व करें तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। इसको हम मज़ीद कुक करेंगे 5 मिनट के लिए, तो कवर कर देते हैं और कवर करके 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे पकाएंगे। अब 5 मिनट के बाद दाल को हमने जस्ट डिश आउट कर लिया है और ये हमारी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चना दाल तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तंदूरी रोटी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम मिक्सिंग बोल में डालेंगे नीम गर्म पानी, जो कि मैंने लिया है 180 ml, मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम और आधे कप से ज़्यादा 3-4 कप है ये। अब इसमें चीनी जाएगी 1/2 टी स्पून, नमक जाएगा 1/2 टी स्पून ही। अब इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, दोनों को मिला के आप 1/2 टीस्पून डालिएगा। ये चला गया है। अब इसमें शामिल करेंगे रूम टेम्परेचर दही 3 टेबल स्पून। अच्छा जी, दही आप इसमें रूम टेम्परेचर ही डालिएगा, ठंडे दही से इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। अब इसमें तेल जाएगा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, बाकी का मैंने उठा लिया है। और यहाँ पे मिक्स फ्लावर का मैं इस्तेमाल करी हूँ, जो कि मैंने लिया है 250 ग्राम। ये हम छान के डाल रहे हैं। कप में लीजिएगा तो 2 कप लीजिएगा, लेवल्ड मेजरिंग कप से। तो मैं इस रेसिपी को बना रही हूँ 250 ग्राम आटे से, मतलब 2 कप से बनाया है। अगर आपने ज़्यादा रोटियाँ बनानी हो तो हर एक इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी को आप डबल कर लीजिएगा। तो इसको हम सिंपली इस तरह से गूंद लेंगे और हाथों से गूंदने का यही मेथड है जिस तरह और वीडियोस में आप लोगों को बताती आई हूँ। बस चिकना करने तक आपने आटे को गूंदना है। तो ये देखें, आटा हमारा बिल्कुल चिकना हो गया, स्मूथ हो गया है। तो मशीन को मैंने बंद कर दिया है। तो आज मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने मशीन में आटा गूंद लिया है। वैसे सिंपली जैसे मैं प्रीवियस वीडियोस में आटा गूंद के बताती आई हूँ, सिंपली आपने उसी तरह से आटे को स्मूथ करते हुए गूंदना है। और जब ये स्मूथ हो गया है तो थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है मैंने। अब हम इसको कर देते हैं कवर। तकरीबन 5 से 10 मिनट का इसको सिर्फ रेस्ट देंगे, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आपने इसको रेस्ट नहीं देना। अब तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं रेस्ट दिए हुए आटे को, तो चेक कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैंने इसको गर्म जगह पे बस रख दिया था। 10 मिनट का रेस्ट इसके लिए काफ़ी था। और अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा पटकते हुए, इस तरह से स्ट्रेच करते हुए बस इसके छोटे छोटे से इस तरह से पेड़े निकाल लेंगे। तो जितने बड़े साइज़ की आपने रोटी तैयार करनी हो उस हिसाब से आप पेड़े निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने देखें इतनी मीडियम साइज़ की रोटियाँ बनाई थी और इसमें मैंने 6 पेड़े निकाल लिए थे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक पेड़ा ले लेंगे और जिसको हम काउंटर पे रखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे और रोटी को अब हम बेल लेंगे। तो जितना कम हो सके आप इसमें खुश्की का इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल किया है इस पर खुश्का, इसको इस तरह से हाथों से फ्लैटन कर दिया है और अब हम इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो जैसे सिंपल रोटी बेलती है उससे थोड़ी सी मोटी इसको बेलना है, बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं करना, वरना तो जब हम इसको तवे पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल कड़क हो जाएगी, पापड़ी बन जाएगी। तो थोड़ा सा रोटी से मोटा बेलना होता है इसको। तो देखिए रोटी को मैंने इस तरह से इतना मोटा बेल लिया है। और अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक छन्नी ले ली थी जिसके ऊपर मैंने कपड़ा बांध दिया था। जिस तरह तंदूर वालों के पास एक छोटा सा तकिया होता है और रोटी को डालना आसान हो जाता है तंदूर में, तो उसी तरह से आप इस तरह से इसके ऊपर रखिएगा, जिससे ये होगा कि तवे के ऊपर ईजी हो जाएगा रोटी को डालना। अब ये जो ऊपर वाला एरिया है ये हमारा तवे के ऊपर नीचे वाला एरिया होगा, मतलब बॉटम एरिया। तो इस हिस्से के ऊपर मैं यहाँ पे पानी लगा रही हूँ ताकि ये एरिया जो है वो चिपक सके। तो इस रोटी के ऊपर मैंने लगा दिया है पानी और ये रेडी हो गई है तवे के ऊपर डालने के लिए। अब मैंने यहाँ पे लोहे का तवा ले लिया है जिसमें ये रोटी बनाई जाती है और तवे को मैंने गरम कर लिया है। अब इस प्री हीटेड तवे के ऊपर हम इस रोटी को डाल देंगे। तो देखें इस तरह से हमने रेडी कर ली है और ये हम इसको इस तरह से बीच में करके डाल देंगे।
तो देखें छन्नी के ऊपर जो हमने कपड़ा लगाया था इससे इजी हो गया इस रोटी को डालना तवे के ऊपर, और इससे ये होता है कि हाथ भी नहीं जलते। अब मीडियम फ्लेम थी हमारी, मीडियम फ्लेम पे देखें ये रोटी पे छोटे छोटे से बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, और फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है, हाई नहीं रखना। और थोड़े से ज़्यादा इसमें बबल्स आ गए हैं और रोटी आपको लग रही है कि ये पक गई है, तो इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हम बढ़ा देंगे और इसको इस तरह से फ्लिप करके रोटेट करते जाएंगे हम तवे को, और रोटी को सेक लेंगे। तो रोटी के ऊपर सेक जो है वो अच्छे से पड़ना चाहिए। मैंने मीडियम से थोड़ी सी हाई की हुई है फ्लेम, और मैं इसको सेकती जा रही हूँ। और देखें बेहतरीन से हमारी रोटी पे थोड़े से मार्क्स आना स्टार्ट हो गए हैं, और ये देखें हमारी रोटी जो है वो बिल्कुल बेहतरीन सी तैयार हो गई है। बगैर तंदूर के, बगैर ओवन के इस रेसिपी को आप बनाइए एज इट इज़, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ आप इस रोटी को घर में बना पाएंगे। चाहे वो आप नहारी बनाएं, कोफ्ते बनाएं, कुछ भी बनाएं, इसके साथ ये बहुत अच्छी लगती है। और जिन ममालिकों में ये रोटी नहीं मिलती है तो आप घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये देखें इसका पीछे का लुक, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।